हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी के क्रम में आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो आप लोगों की एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख दर्रे। जितने भी भारत के प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। एग्जाम में 2 या 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनने की पूर्णतः संभावना है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं दोस्तों, दर्रा किसे कहते हैं। दोस्तों, हम लोग शॉर्टकट में देख लेते हैं दर्रा किसे कहते हैं। देखिए, आमतौर पर ये पर्वतों या पहाड़ियों के बीच का ऐसा स्थान होता है जो यात्रा, परिवहन या संचार के लिए उपयोग किया जाता है। दर्रे का उपयोग ऐतिहासिक रूप से व्यापार, सैन्य अभ्यास एवं सांस्कृतिक आपादान के लिए किया जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आमतौर पर है तो पर्वतों या पहाड़ियों के बीच का एक ऐसा रास्ता होता है जहाँ पे हम यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, या हम लोग सैन्य व्यापार कर सकते हैं या किसी प्रकार की यात्राएं कर सकते हैं या आदान प्रदान किसी वस्तु का कर सकते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। देख लेते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न हम लोग का है, भारत में सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग दर्रा कौन सा है? ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी उमलिंग दर्रा, ऑप्शन सी खारदुंगला और ऑप्शन डी हो जाएगा फुतुला। बताइए दोस्तों, कौन सा एक जो है सबसे ऊंचा भारत का मोटर योग्य दर्रा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या बी उमिंगला। ठीक है, उमलिंग ला की बात करें तो ये भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग दर्रा है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। देखिए दोस्तों, उमिंगला की बात करें तो देखिए यहाँ पे उमिंगला। ठीक है, हाल ही में ये खोजा गया दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग दर्रा है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं। तांगलंगला दर्रा की बात करें तो ये मनाली और लेह राजमार्ग पर दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। जो जिला की बात करें दोस्तों तो ये कारगिल और द्रास के बीच में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कारगिल और द्रास के बीच में स्थित है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ये 3 महत्वपूर्ण जो है दर्रे हैं दोस्तों, इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। दोस्तों, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा किसका टॉपिक हम लोग का वीडियो लाना चाहिए। आइए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा रहेगा, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम एग्जाम में यही प्रश्न पूछता है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तराखंड और ऑप्शन डी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो नाथुला दर्रा की बात करें दोस्तों तो ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए सिक्किम। आइए देख लेते हैं दोस्तों, सिक्किम में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं। दोस्तों, बात करते हैं सिक्किम में 3 प्रमुख दर्रे हैं। एक नाथुला दर्रा हो गया जो भारत और चीन से व्यापार मार्ग पर स्थित है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जेलेपला दर्रा की बात करें तो भारत और तिब्बत के बीच में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और थांगू दर्रा की बात करें तो सिक्किम में ऊंचे क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 3 सिक्किम के दर्रा है, नाथुला दर्रा, जेपला दर्रा और थांगू दर्रा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 रहेगा, रोहतांग दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? रोहतांग दर्रा की बात करें दोस्तों, बताइएगा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को, कुल्लू और लाहौल स्पीति को, शिमला और मनाली को, लद्दाख और तिब्बत को। तो बात करते हैं रोहतांग दर्रा, तो ये जो है कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं रोहतांग दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है। तो रोहतांग दर्रा की बात करें दोस्तों तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में 5 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, इंपॉर्टेंट है सारे, इसीलिए हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। रोहतांग दर्रा देख लेते हैं कहाँ स्थित है, तो कुल्लू से जब निकलते हैं तो लाहौल स्पीति को जोड़ता है। ठीक है, कुंजुम दर्रा की बात करें, लाहौल और स्पीति घाटी को जोड़ता है कुंजुम दर्रा।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछता है लाहौल और स्पीति घाटी को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो कुंजुम दर्रा जोड़ता है, ध्यान रखेंगे। धौलाधार दर्रा की बात करें तो कांगड़ा घाटी और चंबा घाटी को जोड़ता है, ठीक है। सिंगागाड़ दर्रा की बात करें तो किन्नौर के क्षेत्र को में स्थित है, ठीक है। हमाता दर्रा की बात करें तो मनाली और लाहौल घाटी को जोड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 5 दर्रे हैं, पांचों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 रहेगा, लिपुलेख दर्रा किन दो देशों के बीच में स्थित है, बताइएगा। लिपुलेख दर्रा की बात करें तो किन दो देशों के बीच में स्थित है, भारत और चीन के बीच में स्थित है, कि भारत नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है, भारत और भूटान के बीच में स्थित है, कि भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। दोस्तों लिपुलेख दर्रा की बात करें तो ये लिपुलेख विवाद भी स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है ये, तो भारत नेपाल और तिब्बत में स्थित है, ठीक है, लिपुलेख दर्रा। आइए देखते हैं लिपुलेख दर्रा की बात करें तो ये कहाँ स्थित है। लिपुलेख दर्रा की बात करें दोस्तों, ये किस राज्य में स्थित है, तो आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। लिपुलेख दर्रा भारत नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड के 5 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। माड़ा दर्रा की बात करें तो बद्रीनाथ के पास स्थित है, ठीक है। नीति दर्रा की बात करें तो उत्तराखंड और तिब्बत सीमा पर स्थित है, ठीक है। तुंधारा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। और कालीमठ दर्रा की बात करें तो पिथौरागढ़ क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। लिपुलेख दर्रा, माना, नीति, तुंधार और कालीमठ दर्रा, ये पांचों इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड की है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5वां। प्रश्न संख्या 5वां है, सेला दर्रा किस राज्य में स्थित है। सेला दर्रा की बात करें तो ऑप्शन ए उत्तराखंड में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, सिक्किम में स्थित है, कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। सेला दर्रा बताइएगा किस राज्य में स्थित है। तो बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 का, सेला दर्रा तो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के 3 प्रमुख दर्रे हैं। एक बुमला दर्रा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछता है, ये किन सीमा पर स्थित है, तो भारत और चीन की सीमा पर स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बुमला दर्रा। सेला दर्रा की बात करें तवांग और पश्चिमी अरुणाचल को जोड़ता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तवांग और पश्चिमी अरुणाचल को जोड़ता है। और तवांग दर्रा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में तवांग क्षेत्र के पास स्थित है, ठीक है, तवांग दर्रा। ये 3 दर्रे इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश के, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, खारदुला दर्रा किस क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों एक भी दर्रा आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है, हम कोशिश किए हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण दर्रे हैं उसको हम लोग एक पास समेटने का राज्य वाइज। खारदुला दर्रा की बात करें तो बताइएगा कहाँ स्थित है। खारदुंगला दर्रा की बात करें तो ये किस क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन सी उत्तराखंड, और ऑप्शन डी हो जाएगा सिक्किम। तो खारदुला दर्रा की बात करें तो किस क्षेत्र में स्थित है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, लद्दाख में स्थित है। खारदुला दर्रा कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। तो लद्दाख में कितने दर्रे हैं, आइए उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। आइए देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के में महत्वपूर्ण दर्रा कौन कौन से हैं, बताइएगा कौन कौन से दर्रे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जोजिला दर्रा की बात करें तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बनता है। बनिहाल दर्रा ये भी इंपॉर्टेंट है, जो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है। फोतुला दर्रा की बात करें लेह और लद्दाख के क्षेत्र में स्थित है। और खरदुंगला दर्रा की बात करते हैं लेह से नुब्रू घाटी को जोड़ता है। दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछता है खरदुंगला दर्रा कहाँ स्थित है और किसे जो है जोड़ता है, तो लेह से नुब्रू घाटी को जोड़ता है खरदुंगला दर्रा, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7वां है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों शिवकिला दर्रा के बारे में, ठीक है। पूछता है ये किस राज्य में स्थित है बताइएगा। शिवकिला दर्रा सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है,
अरुणाचल प्रदेश में है कि उत्तराखंड में है? दोस्तों बताइएगा। देखिए कितने लोग सोच रहे होंगे दोस्तों शिव किला सिक्किम में स्थित है, तो ये आपका राइट आंसर नहीं हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा कहाँ स्थित है शिव किला। तो शिव किला की बात करें तो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है शिव किला दर्रा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश के 7 दर्रे हैं, कौन कौन से? शिव किला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और भारत और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। धौलाधार दर्रा की बात करें तो कांगड़ा घाटी और चंबा घाटी को जोड़ता है। सिंहगाड़ दर्रा की बात करें तो कन्नौज क्षेत्र में स्थित है। हमाता दर्रा की बात करें तो मनाली और लाहौल घाटी को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रोहतांग दर्रा दोस्तों कुल्लू से लाहौल स्पीति को जोड़ता है। कुंजुम दर्रा लाहौल और स्पीति को घाटी को जोड़ता है। और बारालाचा दर्रा की बात करें तो मनाली और लेह मार्ग पर स्थित है, ठीक है। ये सातों के सातों इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के दर्रे, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8वां का आ रहा है। प्रश्न संख्या 8वां है दोस्तों, डाउकी दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डाउकी दर्रा। डाउकी दर्रा की बात करें तो ये भारत को किस देश से जोड़ता है? भूटान से जोड़ता है, नेपाल से जोड़ता है, बांग्लादेश से जोड़ता है कि चीन से जोड़ता है? डाउकी दर्रा की बात करें दोस्तों तो आपका कहाँ स्थित है? तो बांग्लादेश में स्थित है और ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 रहेगा। प्रश्न संख्या 9 है, तांगलांग ला दर्रा कहाँ स्थित है? तांगलांग दर्रा स्थित कहाँ है, ठीक है। तांगलांग दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका लद्दाख में और ऑप्शन डी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो बताइएगा दोस्तों तांगलांग ला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, लद्दाख में स्थित है, ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं लद्दाख के प्रमुख जो है दर्रे कौन कौन से हैं। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। एक तो होगा आपका चांगला दर्रा जो लेह से पोंगोंग झील की ओर जाता है या जोड़ता है, ठीक है। मार्सी मिकला दर्रा जो भारत चीन की सीमा के निकट स्थित है। और सासेरला दर्रा की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है दोस्तों। सासेरला दर्रा की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है, ध्यान रखेंगे सासेरला सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 रहेगा, नाथुला दर्रा कब भारत चीन व्यापार के लिए फिर से खोला गया? नाथुला दर्रा की बात करें दोस्तों तो ये कब जो है भारत चीन के व्यापार के लिए खोला गया? 1999 में, 2006 में, 2010 में कि 2015 में? नाथुला दर्रा कब पुनः खोला गया? 2006 में खोला गया। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? नाथुला दर्रा भारत और चीन व्यापार के लिए खोला गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका जो है सिक्किम में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 रहेगा। प्रश्न संख्या 11 है, फोतुला दर्रा किस राजमार्ग पर स्थित है? फोतुला दर्रा की बात करें दोस्तों बताइएगा किस राजमार्ग पर स्थित है? NH44, NH1D, NH27 और NH10 पे। फोतुला दर्रा की बात करें दोस्तों तो NH1D पर स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा के पास कौन सा दर्रा स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन सीमा पर कौन सा दर्रा स्थित है? बुमला दर्रा, लिपलेख दर्रा, नाथुला दर्रा और सेला दर्रा। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा दर्रा स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? बुमला दर्रा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं दोस्तों। उससे पहले गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। आइए देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों। बुमला दर्रा जो भारत चीन सीमा पर स्थित है। सेला दर्रा की बात करें तवांग और पश्चिमी अरुणाचल को जोड़ता है। और तवांग दर्रा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और तवांग क्षेत्र के पास स्थित है, ठीक है। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13, जोजिला दर्रा किन क्षेत्रों को जोड़ता है? जोजिला दर्रा की बात करें तो श्रीनगर
और कारगिल को जोड़ता है, कि कुल्लू और मनाली को जोड़ता है, लेह और तिब्बत को जोड़ता है, कि तवांग और भूटान को जोड़ता है? बताइएगा दोस्तों, जोजिला दर्रा किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? बताइएगा। ये आपको जोजिला दर्रा की बात करें तो आपका जो है श्रीनगर और कारगिल को जोड़ता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, श्रीनगर और कारगिल को जोड़ता है। आइए देख लेते हैं दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के प्रमुख जो है दर्रे कौन कौन सी है? 4 प्रमुख दर्रे हैं। पहला हो जाएगा आपका जोजिला दर्रा, जो था श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। दूसरा है बनिहाल दर्रा, जो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। फतुला दर्रा की बात करें तो आपका लेह और लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। और खरदुंगला की बात करें तो ये लेह से नुब्रू घाटी को जोड़ता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग दर्रा कौन सा है? दोस्तों ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था, आप लोग को याद होगा तो आप इसका आंसर बता देंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग दर्रा कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, उमिंगला दर्रा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं उमिंगला दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका लद्दाख में स्थित है दोस्तों, जो हाल ही में खोजा गया दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग दर्रा है, ठीक है। तांगलांग दर्रा की बात करें तो मनाली और लेह राजमार्ग पर दुनिया का सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। जोजिला दर्रा की बात करें तो कार्लिंग और द्रास के बीच में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15, उत्तराखंड में स्थित माड़ा दर्रा किस नदी के पास है? बताइएगा। उत्तराखंड में स्थित माड़ा दर्रा किस नदी के पास है? भागीरथी, सरस्वती, गंगा और यमुना? बताइएगा। उत्तराखंड में स्थित माड़ा दर्रा किस नदी के पास स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या बी, सरस्वती नदी के पास स्थित है, ठीक है, माड़ा दर्रा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या, उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण जो है दर्रे हैं दोस्तों, 5 दर्रे हैं, प्रमुख हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। लिपुलेख दर्रा जो भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। माड़ा दर्रा बद्रीनाथ के पास स्थित है, जो सरस्वती नदी के पास भी स्थित है। नीति दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत सीमा पर स्थित है। और तुंधार दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। और कालीमठ दर्रा पिथौरागढ़ क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उससे पहले दोस्तों, गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं ऐसी वीडियो के लिए तो गौरव स्टडी अड्डा से को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16, सियाचिन ग्लेशियर के पास कौन सा दर्रा स्थित है? बताइएगा। सियाचिन ग्लेशियर के पास कौन सा दर्रा स्थित है? ऑप्शन ए चांगला दर्रा, ससेरला दर्रा, फोतुला दर्रा और खरदुंगला दर्रा। बताइएगा दोस्तों, कौन सा दर्रा जो है सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, ससेरला दर्रा स्थित है, ठीक है। आइए देख लेते हैं ससेरला दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों। ये आपका लद्दाख में स्थित है। चांगला दर्रा जो लेह से पोंगोंग झील को ओर जाता है, ठीक है। मरसमिकला दर्रा की बात करें तो भारत चीन सीमा के निकट स्थित है। और ससेरला दर्रा की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17, भारत नेपाल सीमा के पास कौन सा दर्रा स्थित है? भारत और नेपाल के पास कौन सा दर्रा स्थित है? लिपुलेख दर्रा, माड़ा, सिपकिला और रोहतांग दर्रा? बताइएगा। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, लिपुलेख दर्रा, ठीक है, और भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है, ठीक है। आगे देख लेते हैं ये कहाँ स्थित है दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में जो दोस्तों 5 जो है आपका बार बार रिवीजन करा रहे हैं दोस्तों कि आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 5 प्रमुख दर्रे हैं, कौन कौन से? लिपुलेख दर्रा, माड़ा दर्रा, नीति दर्रा, तनुधार दर्रा और कालीमठ दर्रा, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18, हिमाचल प्रदेश की कौन सा दर्रा स्पीति और किन्नौर को जोड़ती है? बताइए दोस्तों, कौन सा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो दर्रा जो किन्नौर और जो है स्पीति को जोड़ती है? कौन सा दर्रा हो जाएगा दोस्तों? कुंजुम दर्रा, बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा कि सेला दर्रा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, कुंजुम दर्रा। कुंजुम दर्रा की बात करें तो स्पीति और किन्नौर को जोड़ती है, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख जो है दर्रे कौन कौन से हैं। तो 7 प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश और भारत तिब्बत को जोड़ता है। धौलाधार दर्रा ये कांगड़ा घाटी और चंबा घाटी को जोड़ता है। सिंघा गाड़ दर्रा की बात करें तो किन्नौर क्षेत्र में स्थित है। हमाता दर्रा की बात करें मनाली और लौह घाटी को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा की बात करें तो कुल्लू और लौह स्पीति को जोड़ता है। कुंजुम दर्रा लाहौल
और स्पीति घाटी को जोड़ता है। और बारालाचा दर्रा की बात करें तो मनाली लेह मार्ग पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सातों के सातों इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19। भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? भारत और चीन के बीच की बात करें दोस्तों तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? नाथुला दर्रा हो जाएगा। और पुनः जो है 2006 में इसे खोला गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कहाँ स्थित है आपका? ये आपका सिक्किम में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। सिक्किम में देखिए कौन कौन से दर्रा हैं दोस्तों? नाथुला दर्रा, जेपला दर्रा और थांगू दर्रा। इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं कुछ मेघालय के महत्वपूर्ण दर्रे हैं कौन कौन से हैं। डेंकी दर्रा जो भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है, डेंकी दर्रा। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये जो है इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, एग्जाम में पूछ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। डेंकी दर्रा भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। राजस्थान में कौन कौन से दर्रे हैं? एक थार दर्रा है जो मरुस्थलीय इलाकों में स्थित है। उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो घाघरा दर्रा है जो नेपाल सीमा पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं 50 जो है हम लोग दरों के बारे में देख लेते हैं जो वन लाइनर रहेंगे। ठीक है, आइए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। भारत में सबसे ऊंचा मोटर दर्रा ये कौन सा है? अभी हम लोग पढ़े हैं ऊपर, उमिंगला दर्रा। ठीक है, ये लद्दाख में स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका सिक्किम में स्थित है। ठीक है, रोहतांग दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं लिपुलेख दर्रा किन देशों के बीच में स्थित है? अभी हम लोग पढ़े हैं भारत, नेपाल और तिब्बत को जोड़ता है या तीनों के बीच में स्थित है। ठीक है, जोजिला दर्रा की बात करें तो ये किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? NH1 पे स्थित है जो श्रीनगर लेह हाईवे पर स्थित है। ठीक है, सेला दर्रा की बात करें तो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखेंगे। दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों का जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों खारदुंगला दर्रा की बात करें दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो आपका लद्दाख में स्थित है। चांगला दर्रा की बात करें तो किस झील के पास स्थित है? तो पोंगोंग झील के पास स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कहाँ स्थित है? तो आपका लद्दाख में स्थित है। ठीक है, कुंजुम दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? लाहौल और स्पीति को जोड़ता है कुंजुम दर्रा। इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न संख्या 9। आगे देख लेते हैं डाउकी दर्रा बात करें भारत को किस देश को जोड़ता है? तो बांग्लादेश को जोड़ता है। ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। भारत और चीन के बीच व्यापार में कौन सा दर्रा प्रसिद्ध है? तो नाथुला दर्रा है दोस्तों। इसको जो है पुनः 2006 में खोला गया है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका सिक्किम में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13। सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है सिपकिला दर्रा। काराकोरम दर्रा किन देशों के बीच में स्थित है? तो काराकोरम दर्रा की बात करें तो भारत और चीन के बीच में स्थित है। तांगलांग दर्रा की बात करें दोस्तों तो किस राजमार्ग पर स्थित है? तो मनाली और लेह हाईवे पे स्थित है। गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों आगे देख लेते हैं फोतुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका लद्दाख में स्थित है। बनिहाल दर्रा की बात करें तो किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के किस दर्रे को तवांग पहुंचा जाता है? सेला दर्रा से आप जो है अरुणाचल प्रदेश से तवांग पहुंच जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं माड़ा दर्रा की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तराखंड में स्थित है। देखिए दोस्तों आ गया नाथुला दर्रा कब भारत और चीन के व्यापार के लिए फिर से खोला गया? तो 2006 में खोला गया। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है आपका? तो आपका सिक्किम में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गोरम घाट दर्रा किस राज्य में है? तो राजस्थान में स्थित है। पिंडवाड़ा दर्रा राजस्थान के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। बुमला दर्रा किस क्षेत्र में स्थित है? तो बुमला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। घाघरा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 है मरसिमिक ला दर्रा किस क्षेत्र में स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। ध्यान रखेंगे।
सासेरला दर्रा किस ग्लेशियर के पास स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है? तो शिपकिला दर्रा है। थांगू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं हमाता दर्रा। हमाता दर्रा की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दैंकी दर्रा आप हम लोग पढ़े हैं दोस्तों। दैंकी दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। शिपकिला दर्रा की बात करें तो ये किस देशों को जोड़ता है? तो भारत और चीन को जोड़ता है। सिंहगाड़ दर्रा की बात करें तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देख लेते हैं खैबर दर्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खैबर दर्रा ऐतिहासिक रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारत पर विदेशी आक्रमण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बुर्जिला दर्रा की बात करें तो आपका लद्दाख में स्थित है। फोतुला दर्रा की बात करें तो ये भी लद्दाख में स्थित है। ठीक है। बारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। ठीक है दोस्तों, अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देख लेते हैं मरसिमिकला दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका लद्दाख में है। सासेरला दर्रा किन ग्लेशियर के पास स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। भारत और चीन को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है? तो नाथुला दर्रा हो जाएगा। माड़ा दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तराखंड में स्थित है। ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 42। शिपकिला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और चीन को। हमाता दर्रा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दीफू दर्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दीफू दर्रा ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखेंगे। बुमला दर्रा की बात करें तो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं घाघरा दर्रा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये किसके सीमा पर बीच में स्थित है दोस्तों? तो नेपाल में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। ये जो है घाघरा की बात करें दोस्तों, ये जो है बिहार और यूपी के बीच स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गोरम घाट दर्रा की बात करें तो किस राज्य में है? तो आपका राजस्थान में है। पिंडवाड़ा दर्रा की बात करें तो राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में स्थित है। ध्यान रखेंगे दोस्तों हम लोगों का उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा भारत के प्रमुख दर्रे। दोस्तों कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस जगह से वीडियो देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।